आप कुछ बोलना चाहोगी? क्या बोलूँ भाई, मैं तो यही कह रही हूँ, डर तो बैठेगा और बैठना भी चाहिए कि बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, उसके बाद में भी ये हरकतें हो रही है। बिल्कुल झुक के राजी नहीं है लोग, इतने कितने ये वो हो गए हैं और खुद अनपढ़ बैठे हैं, जबकि पढ़े लिखे बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं। क्या फायदा ऐसी पढ़ाइयों का? बंद करो, फिर स्कूल कॉलेज नॉर्मली बंद कर दो ना, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। फिर बच्चे जान दे देते नीट के कारण। हमारे बच्चे का खुद का निकला था और उसके बाद में उसका सेंटर गलत दे दिया, कोई तरीका नहीं। जा रहे हैं जंतर मंतर और हम जानते हैं, पूरा विश्वास है कि आप सपोर्ट पे खड़े हैं और एक अद्भुत क्रांति आएगी। प्लीज आप सब प्रेयर कीजिएगा। जब व्यक्तियों ने सत्य के साथ खड़ा किया है, आज सत्य के खिलाफ सब कुछ और हर चीज़ बदला है। मुझे विश्वास है कि एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, पर ये भारत में एजुकेशन सिस्टम से लेके कितने ऐसे सिस्टम है वो तक इफेक्ट होंगे और बदलेंगे यीशु मसीह के साथ। अगर आप आ सकते हैं तो आप ज़रूर आइएगा, इस मार्च में जुड़िएगा। काफ़ी घंटों पहले बारिश हो रही थी, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने बारिश को रोक दिया है और अब हम थोड़ी मंदिर पहुँच चुके हैं। बस आप आते हैं, पार्किंग ही लगाने बाकी है, उसके अंदर पहुँच चुके हैं। निकल जा कारवाने, बहुत जाम लगा हुआ है। चाचा का ध्यान रखिए। भीड़ है यहाँ पे। जंतर मंतर तो पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, बस ये कवर करना डिस्टेंस, बाकी बट भीड़ बहुत है। जंतर मंतर आ गया ना उस रोड पे, बहुत भीड़ भी है इसमें। जब ये जंतर मंतर पे आ चुके हैं। नहीं, इसमें आएगी, आप इसमें बोल सकते हो। इतनी भीड़ है गाइस, आज हम आ चुके हैं जंतर मंतर पे और हम जब आए तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट के कारण काफ़ी भीड़ है। मोर देन बताया जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे इतना जानता हूँ, इस बात की गारंटी है कि क्रांति ज़रूर उत्पन्न होगी और बदलाव ज़रूर आएगा। इस बात की गारंटी मुझे है। मैं जानता हूँ परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से कार्य करने रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है कि सत्य क्या है और गलत और सही में फ़र्क बिल्कुल जानते हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं, इधर भी आप दिखाइए, जैसे यहाँ पे हमारे देश के जितने भी आर्मीज़ है, पुलिस आर्मीज़ जितने भी है, इस सब चीज़ों को देखते हुए बस पहली बार ये हुआ है। अब आप अधिकारी बनना गाइस, फर्स्ट टाइम ये हुआ है। आप बता सकते हो इस बारे में? बोलिए भैया, शुरू दो। इधर आइए, इधर लीजिए। आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हो। देखिए, एक व्यक्ति सबके लिए खड़ा हो रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके साथ कम से कम आ नहीं सकते तो हम एक आवाज़ उठा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आ नहीं सकते, एक आवाज़ उठा सकते हैं हम उनके लिए, क्योंकि वो किस अपने लिए नहीं कर रहे हो, वो हर एक व्यक्ति के लिए, हमारे भारत के लिए कर रहे हो। शिक्षा के खिलाफ जो गलत चीज़ें बना रखी हैं उनके खिलाफ वो कर रहे हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप सपोर्ट कीजिए इस चीज़ को, आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका
ये आपका जो कदम है ये कभी निष्फल नहीं होगा। इन ब्रदर ने भी लिखा है इनको बोलते हुए ओवरव्यू। इन ब्रदर ने भी देखिए ये कुछ जवान लोग कितने बनाइएगा, आप बने जाइए, मेरे बड़े बने फोटो ले लीजिए। गाइस ये वे मार्च है, अद्भुत तरीके से परमेश्वर कार्य कर रहा है। एक बड़ी क्रांति के लिए एजुकेशन सिस्टम पूरी देशों में पूरे, मैं जानता हूँ इस बात के लिए कि एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, और एजुकेशन सिस्टम से लेके हर एक प्रकार का सिस्टम भी बदलेगा और बदलेगा, ये गारंटी है इस बात की। अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे सोनम वांगचुक जी ने, वहाँ पे उस स्टैंड पे, उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जहाँ पे उन्होंने तकरीबन 9 दिनों से भी अधिक वो भूखे रहे और उन्होंने हड़ताल को जारी रखा, और मैं जानता हूँ अभी भी हड़ताल जारी है। ये मार्च स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी लोग आए हैं। हमारे देश की जनता सत्य को जानती है, क्या सही है और क्या गलत है। गाइस पेपर लीक गवर्नमेंट स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है, जिस प्रकार से कितने लोगों की हर साल मौत होती है, बच्चे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पर फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि इस साल के बाद अब कभी जीवन में नहीं होगा, क्योंकि क्रांति पैदा हो चुकी है और बदलावट होकर ही रहेगा, बदलावट होकर ही रहेगा। भीड़ गाइस काफ़ी भीड़ है, लिमिट से ज़्यादा, और लग रहा है कि कई लोगों को चोट भी लग चुकी है। हमारे साथ गोल्डी भैया, आप कुछ कह सकते हैं इन भीड़ को देख के? क्या आप विश्वास करते हैं क्रांति अब पैदा हो चुकी है और उसके बाद अब इस साल से बच्चे नहीं मरेंगे, आत्महत्या नहीं कैसे निकलिएगा? भीड़ से निकलिएगा, इधर चलो। जानबूझ कैसे कर रहे हैं? पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं, हमें लगा कुछ बीजेपी टाके लाठीचार्ज कर रहे हैं बच्चों को, और हम जानते हैं सबके ही बीजेपी और बदलावट होने वाला है। जहरीली एक गैस छोड़ रहे हैं ये लोग, एक आम पब्लिक की आंखों में और चेहरे के अंदर। देर में अभी क्या हुआ कि उन्होंने इस प्रकार का केमिकल जैसा बॉम्ब छोड़ दिया और इससे लोगों की आंखें जलने लग गई और काफ़ी भगदड़ मच चुकी है, यहाँ तक कि वो केमिकल मेरे आंखों में भी जलने लग गया, मैं भी मतलब दम घुटने लग गया इस प्रकार से। हमारे गोल्डी भैया जो आए इस प्रोटेस्ट में, वे भी आए और वहाँ से अपनी जान को बचाते हुए भागे। सुनो, कुछ भी कर लो, ये सब पुलिस वालों के द्वारा हुआ है, और आप कुछ भी कर लो, मैं इतना जानता हूँ इस बार बदल कर ही रहेगा, बदलना ही पड़ेगा, ये इस बात की गारंटी है, क्योंकि पूरी स्टूडेंट्स ने, पूरे हर एक व्यक्ति ने भीड़ देखते हुए आपको इतना तो महसूस और ये बात की पता लग गया होगा कि जैसे हमारे देश जब पूरा गुलाम था और पूरे देश भगत सिंह से लेके हर एक हमारे वीर जब खड़े हुए थे और कैसे अंग्रेज़ों ने देश छोड़ के भागे थे, उन्हें अपने सिस्टम को बदलना पड़ा, यहाँ तक कि सिस्टम तक भी पूरा डिस्ट्रॉय कराया गया।
आज ये फिर से दौर है कि एजुकेशन सिस्टम पे भी मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इस एजुकेशन सिस्टम के लड़ रहे हैं, लड़ तो रहे हैं पर जीत यहोवा ही देता है। और अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे या प्रार्थना इस चीज़ के लिए बोझ नहीं है थोड़ा सा भी, तो प्रियो चाहे कितना भी सब कुछ लड़ रहे हो पर फिर भी असफल हो जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक प्रेयर करने वाला व्यक्ति इस विषय के लिए प्रेयर करे, क्योंकि प्रार्थना सब कुछ बदल देती है। उस महान परमेश्वर में सामर्थ्य है। तो आप ज़रूर, मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे सिर्फ कि आप प्रेयर कीजिए। प्रार्थना सब कुछ बदल देती है। अभी कितने लाठी चार्जेस और बम वम छोड़ रहे हैं, जो कि यहाँ तक जहरीली गैस छोड़ी जा रही है, यहाँ तक कि जहरीली गैस आँखों में जलने लगे मेरे ही भी। तो इसलिए इतना मैं जानता हूँ कि कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत होने जा रहा है। बच्चों ने स्टेप उठाया है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है इस चीज़ के बारे में, और मैं जानता हूँ कुछ अद्भुत होगा। क्रांति पैदा हो चुकी है लोगों में, एक व्यक्ति के कारण हर व्यक्ति में, हर स्टूडेंट में हिम्मत आ चुकी है। और आज मैं जानता हूँ कि इस बार जैसे लोगों ने अपने सिस्टम को, उस अंग्रेज़ों ने अपने सिस्टम को बदला, मैं जानता हूँ कि ये भी बदलेगा। पूरा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं पर पूरा और भी गलत प्रकार के सिस्टम चलने वाले वो भी बदल जाएंगे। आप प्रार्थना कीजिएगा। सभी को जय मसीह के साथ। सोनम जी को देखने आए थे गाइस, पर इस प्रोटेस्ट के लिए भी आए थे, पर फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ दंगे फसाद और हड़ताल इस प्रकार से कर दी गई, भगदड़ मचा दी गई है, उत्पन्न कर दी गई है। इस वजह से अभी तो हम जा रहे हैं अपने घर, पर मुझे पता है कुछ गुड न्यूज़ आने जा रहा है। गाइस चलो निकलो, जा रहे गाइस, आगे जाने नहीं दिया, आगे बिल्कुल जाने नहीं दिया। भगदड़ वहाँ से निकल के लोग आ रहे हैं, और बॉम्ब भी छूट दिया गया था ताकि लोग वहाँ से भाग पाए, भगदड़ मच पाए। इस प्रकार का वो ऐसा बॉम्ब पुलिसों के द्वारा छोड़ा गया था कि वहाँ लोगों की आंखें जलने लगी, इवन वो मेरे भी पड़ने लगे। हम सब, मैं खुद अपनी सांस रोक के वहाँ से भागा। किसी और सोनम जी को देखना चाहता था करीब से, यहाँ तक कि वहाँ उस व्यू को देखना चाहता था, बट वहाँ बैरियर लगा दिया और अलाउड नहीं। किसी और दिन आएंगे तो हम जरूर आपको, पर मैं, आप बिलीव करते हैं ये इस हिस्ट्री वहाँ पहुँचे